मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जो मशीन होती है उसमें क्या इजीली आप अपनी मर्ज़ी से कोई, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं जो पुराने ज़माने की मशीनें होती है जिसमें हम लोग बट्टा रखते हैं या उस पर वेट चेक किया जाए, उसमें तो हम बड़ी आसानी से वो करप्शन कर सकते हैं। इस तरह की मशीन में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी तरह करप्शन यस, कैसे? ये 2 kg का वेट है। मैं अपने कांटे को कमांड देता हूँ कि ये 2 किलो 200 ग्राम है। कैसे वो किस तरह से वो इसका अपना फार्मूला, ये इनको नहीं आएगा कैलिब्रेटर को, इसके टेक्नीशियन है जो इसका फार्मूला उनको आता है। वो फार्मूला करके जैसे मोबाइल में हम बहुत सारी कीज कमांड डालते हैं, सेम इसी तरह। आज मैं आप तमाम तर जो हमें देख रहे हैं उनको बताऊं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपना जो ये वेट मशीन है वो हमेशा पब्लिक प्लेस पर खुली जगह पर रखी होनी चाहिए, ताकि अगर आप भी कुछ ख़रीद रहे हैं, मिठाई ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो इसका जब वेट किया जाए तो वो आपकी आंखों के सामने, और आपको पता चलना चाहिए कि जो आप जिस प्राइस पर आप ख़रीद रहे हैं वो उसी एक्यूरेट प्राइस पर वहाँ भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। बेटा इसके ऊपर वेट कहाँ लिखा हुआ है? मेरी नज़र कमज़ोर है, आप मुझे बता दें। बगैर वेट के ब्रेड नहीं बेच सकते। एक मिनट, आप मुझे बताइएगा कि ये अभी ब्रेड है आपकी, ये कितने रुपए में आप सेल कर रहे हैं? ये देखिए मैं प्राइस ये है 210 रुपए में आपकी प्राइस है। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कोई भी ब्रेड अगर आप ख़रीदते हैं और जब आप लोग रखते हैं कस्टमर के लिए, उसके ऊपर वेट ज़रूरी है, लिखा होना चाहिए। तो ये इस पर वेट आप लोगों ने, क्योंकि आपकी कंपनी की ब्रेड है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें वेट जो है वो बैक साइड पर होता है। वेट होगा नहीं इसमें। क्यों नहीं है? रीज़न इसका, क्योंकि अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा। जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों में जाएंगे आप देखेंगे तो उसमें वेट लिखा हुआ होगा कि ये ब्रेड इतने वेट की है। अब जाहिर है अगर 2-4 ग्राम आगे पीछे हो गया तो ठीक है, इट्स ओके। मगर अगर इस पे लिखा हुआ कि 1000 ग्राम है और जब हम वज़न करें 900 ग्राम तो ये तो इलीगल है। आप लोग क्या एक्शन लेते हैं अगर वेट ना लिखा? इनको हम वार्निंग लेटर देते हैं कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए, इस पे वेट लिखो, इस पे वेट लिखा जाए। तो अभी इनके जो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी उस पर वेट नहीं लिखा हुआ, तो क्या आप लोग इनको वार्निंग लेटर देंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये कंपनी को आज़ाद थोड़ी है कानून से, आपकी कंपनी इस मुल्क के कानून के पाबंद है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये अग्री करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रिंटिंग में अपनी ये दुरुस्त करेंगे? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। ये स्वीट का पैक है जी। फ्री पैक है, 500 ग्राम लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब हमारा काम है इसको चेक करना कि 500 ग्राम है या नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। यहाँ पे ये रहा सामने वेट आपको नजर आ रहा है। हाँ, नेट वेट ये वेट लिखा हुआ है और जब हमने चेक किया तो इस वक्त ये दुरुस्त जा रहे हैं। ये भी यानी कि? बता देते हैं। चेक भी कर दें एक बार फिर। वेट टोटल 580। यहाँ के जो इनका वेट स्केल था उस पे इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अलबत्ता जो इनकी ब्रेड्स यहाँ पर मौजूद है उन पर वेट लिखा हुआ ही नहीं था कि जब कोई बंदा ख़रीद रहा होता है उसको पता ही नहीं है कि वो कितने ग्राम की ये ब्रेड है, क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। अलबत्ता हमने जो है वो इनको वार्निंग दे दी है नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगर नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर जो है वो बाकायदा कानूनी एक्शन लिया जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टारगेट पर कि हमारी जो नेक्स्ट बेकरी है उस पर जो है वो क्या वहाँ पर तमाम तरह रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ। ये देखें आप, दोबारा से वही एक्सरसाइज हमने इस वक्त की है। एक बहुत ही बड़े बेकर्स के शॉप के अंदर हमने जो है वो अपना टीम मेंबर एक अंदर भेजा है, और देखते हैं कि ये लोग जो है वो जो हम इससे भी सेम मिठाई खरीदेंगे, कोशिश करेंगे केक ख़रीदे, और हम देखेंगे कि इनका जो है वो वेट मशीन जो इनके पास है वो दुरुस्त है या नहीं है, और कितने ग्राम की करप्शन ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त जो हमने चेक किया है उसका डब्बे के साथ जो है वो 80 ग्राम वेट हमारे पास शो हुआ है, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, ये गार्ड फ़ौरन से भाग कर चला गया है अंदर बताने के लिए कि मीडिया वाले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वो वेट मशीन किधर रखी हुई है जहाँ पर आप लोग चेक करते हैं वेट वगैरह? कहाँ पे रखी हुई है? अच्छा, ये रखी हुई है। ठीक है जी, दिखाएं, ये चेक करवाएं। अच्छा, ये कितना वेट आ रहा है जी इसका? टोटल 2 kg आ रहा है ये। अभी हमने स्वीट्स खरीदी हैं, उसका वेट करके देखें। 1 किलो 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम आ जाए, 30 ग्राम कम होगी। 30 ग्राम इस वक्त शोर है। और बेटा बात सुनो, ये बॉक्स 65 ग्राम का,
ठीक है, अब इसको हटाओ। 65 ग्राम का बॉक्स है जी। अच्छा, और ये अब ये कितना वजन है? 30 ग्राम। ठीक, आपको मिठाई कितनी देनी चाहिए थी? 1 किलो 65 ग्राम। ठीक, 35 ग्राम मिठाई कम क्यों दी? अगर 35 ग्राम कम करते हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं? आप बताएं कितने रुपए की करप्शन है, दिखाइए। बेटा कितने रुपए किलो है? 1440। ठीक, 1440 डिवाइडेड 1000, 1 रुपये 44 पैसे का 1 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 35, 50 रुपये 40 पैसे की मिठाई इसमें कम है। अब मुझे बताओ, एक कानून में एरर ऑफ टॉलरेबल कहते हैं उसको, कि यानी कि जो गलती या कमी जो काबिल बर्दाश्त, ठीक है ना, ये काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। 50 रुपए की कमी इस वक्त आ रही है। कौन है यहाँ पे? अभी आप लोगों का मैनेजर है कोई? तो कौन यहाँ पर देखता है ऐसा? ये हम वजन करके देते और प्राइस भी मेंशन हुई है, जितना प्राइस होते उतने के हम देते हैं। अभी ये 1430 का कॉर्न है, हम ये 1440 पर केजी दे रहे, तो इसमें प्राइस कितना रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है। माइनस थोड़ी किया अभी बंदा, हमने खुद खरीदी है, ऐसा नहीं है किसी और ने खरीदी है भाई। से 1 किलो मिठाई ली 1440 रुपये, उसमें वज़न कितना आना चाहिए? 1 किलो 65 ग्राम, यहाँ पे आ रहा है 1 किलो 30 ग्राम। तो फिर ये करप्शन हुई नहीं हुई? ये बताओ। बिल्कुल ये है, लेकिन इसमें ना करप्शन हुई, ये भी बताओ खुद अपने मुंह से। मैंने कैलकुलेट नहीं की इधर है, देखे ना, 50 रुपए आपने खुद कैलकुलेट किया, आप खुद अब बता आप दीजिए। करो, चलो ठीक है, मुझे आप करके दिखा आसिफ दें। को ये जो करप्शन आपको शो हो रही है, ठीक है, मैं नहीं कर रही, मुझे मेरी नज़र में आप 50 रुपए की करप्शन कर रहे हैं एक मिठाई के बॉक्स पे। अब आप मुझे करके बताएंगे कितने रुपए की करप्शन है? 40 रुपये किलो की कीमत है, प्राइस कितनी आ रही है? आप क्या कह रहे हैं, कितने रुपए की ज्यादा जाती है? नहीं देते हम ये, कभी इसमें ज़्यादा भी आते हैं, 1100 ग्राम भी भाई आते मैंने अभी चेक करने के लिए ये मिठाई मैंने खरीदी है, समझे, और मुझे आपने 50 रुपए की इसमें आपने कम दी है मिठाई। आप समझ रहे हैं? यानी नाप तोल में आपने हेरा फेरी की है। आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे? मैं आपको पहले भी वार्न करके गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं ये पहले भी यहाँ पर इसी तरह से कर रहे हैं? मैं पहले भी इनको वार्न करके गया था और इनका केस अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब मैंने पाउंड के जुर्म में इनको चालान किया है। अभी हम ये चेक करेंगे, वो केक रखे हुए हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं सर, 1 पाउंड का केक का क्या प्राइस लिखे हुए? 1 kg। अब आगे देखें, पाउंड कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा। करने के बाद इन्होंने हटा दी। अच्छा, मेरे पहले लिखा हुआ था यहाँ? हाँ, मेरा फोटो है। अच्छा, हाँ, मैंने कोर्ट में जो एविडेंस दिए हैं वो वीडियो और फोटो। इसी के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं, इनका केक भी चेक करते हैं। आए, हमें 2 आंखें और दिमाग है। केक उठाओ, वजन करो। ओके ओके, चेक कर लेते हैं। अभी मैं भी चले, मुझे खरीदारी करने दे ना। हाँ, ये निकाल दे, इधर आ जाए, ये ले। हाँ, इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ठीक है, इसको हटाओ, ये रखो, इसको हटाओ, ये निकाल के लाओ बेटा, जो उन्होंने लिया है। ये रखो। ठीक है जी, अब मुझे बताएं जी। अब मुझे बताओ कि ये ईमानदारी है जो तुम मुझे ये 1692 रुपये में दोगे? सर, इसका कितना वेट कम है, आप मुझे ये बताएं पहले। कम से कम 100 ग्राम। एक केक का 100 ग्राम कम है, आप ये कह रहे हैं? और 100 ग्राम में अगर प्राइस इसकी लगाते हैं, तभी तो मैं आपको जो खींच रहा था वो इसलिए खींच रहा था। चले ना कैसे? साइन में लिखा हुआ है कि मैं केक खरीदने आया हूं तो मुझे केक के पैसे देने हैं, केक लूंगा। गत्ते के पैसे मेरे नहीं देने हैं, ना मैं दूंगा। अच्छा ठीक है, अभी आपके पास इस तरह के तो रखे हुए होंगे ना, उनको लेकर आ जाए। हमारे पास वो तो कारखाने से बन के आता है, हम तो यहाँ पे सेल करते हैं। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा कि तुम गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो हम ला पे चलेंगे ना सर, कानून पे चलेंगे ना हम। कानून तो कौन चलाता है? नहीं, आप मेरी एक बात समझें। अभी मैं आपको, आपके सामने, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिखा रहे हैं कि केक में इनका 100 ग्राम कमी है। उन्होंने मुझे हमेशा सेटिस्फाई ऐसे करा है। आपको सेटिस्फाई किया है, मैं यहाँ पर खड़ी होकर कह रही हूँ हाँ, केक में 100 ग्राम कम है, आपको समझ नहीं आ रही?